हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा था त्रिकोणमितीय जो चतुर्थांश हैं उससे संबंधित क्वेश्चन। और आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इनके कुछ फॉर्मूले देखेंगे और इनसे संबंधित बहुत ही बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग त्रिकोणमिति इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि चाहे आप क्लास 10th में या 11th में या 12th में हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और त्रिकोणमिति चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ के त्रिकोणमिति एकदम जीरो लेवल से, एकदम जहाँ कहा जाता है ना कि इसका जन्म हुआ उसके बाद में जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी, पूरा एकदम निचोड़ आपको मिलेगा यहाँ पे त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो त्रिकोणमिति सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोग के पास। अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में त्रिकोणमिति के जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं सारे के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो भैया, आप लोग जानत हैं कि हम भैया ज़्यादा बकवास करित नहीं है, सीधे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आज हम लोग त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएं हैं उनको पहले देखेंगे क्या हैं, फिर इन्हीं से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, फिर पूरा मक्खन हो जाएगा आपका। देखो, सर्वसमीकाएं आपकी केवल 1 2 3 लिखी हुई हैं। इन्हीं 3 की सहायता से आपको 6 फॉर्मूले फ्री में मिल जाएंगे भैया, दहेज के रूप में। ठीक है, हाँ दहेज लेम तो भैया तेजे हो। देखो, पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपको लर्न केवल 3 रखना है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 1 2 3। अब इन्हीं 3 की हेल्प से हम लोग कैसे दो दो फार्मूले, हर एक अगर एक याद हुआ तो 2 फ्री में मिलेगा, फिर एक फिर 2 फिर एक फिर 2। कैसे? देखिए, देखो, अगर आप लोगों ने फर्स्ट फार्मूला तैयार किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपको करना क्या है, अगर साइन स्क्वायर थीटा का आपको फार्मूला निकालना है तो केवल आप कॉस स्क्वायर को इधर भेज दोगे, 1 अपनी जगह पे रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का था, इधर जब जाएगा तब माइनस का हो जाएगा। ये आपको एक फॉर्मूला ये भी मिल गया साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अब अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो आप साइन स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। देखो, अब ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो, सेकेंड हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर निकालना है तो आप टेन स्क्वायर को इधर भेज दोगे और इक्वल के इधर उधर जाने पर हम लोग जानते हैं साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस रहता है माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में था, मतलब इसे देखो टेन के आगे माइनस लगा है, तो जब इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो आपको फॉर्मूला मिल गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब अगर आपको टेन का फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, 1 को इधर भेज देंगे, तो 1 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फार्मूले में आप लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या बताया। देखो, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कैसे हुआ ये तो पता चला ना। देखो, टेन स्क्वायर माइनस था ना टेन स्क्वायर थीटा के आगे, हमने इसको जब इधर भेजा तो ये प्लस का बन गया, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगर हमें टेन के फॉर्म में चाहिए फॉर्मूला तो आप टेन को इधर रोक के रखेंगे, 1 को इधर भेज देंगे। तो जब देखो सेक स्क्वायर थीटा इधर ऑलरेडी बैठा हुआ है प्लस के साथ में, जब 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा केवल टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि नहीं। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने टेन स्क्वायर को आगे लिख लिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को राइट साइड में कर दिया है। तो आप क्या करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, उससे कोई भैया दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अब चलो देखते हैं आगे। अब तीसरा हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ओके। अब देखो कॉसेक के फॉर्म में अगर आपको चाहिए फॉर्मूला, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रखो, कॉट स्क्वायर को आप उधर भेज दो। तो अभी देखो कॉट स्क्वायर आपका माइनस के साथ में है, जब इक्वल के राइट साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉट स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए फॉर्मूला, तो जैसे हमने किया था सेक स्क्वायर सॉरी टेन स्क्वायर के लिए, वही काम यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रोकेंगे, 1 को जब इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखो कॉसेक अपनी जगह पर रहेगा, 1 जब इधर आएगा तब प्लस का था माइनस हो जाएगा, तो ये आपका -1 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये टोटल आपको 9 फॉर्मूले मिल गए। अब देखो इन्हीं की सहायता से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, अभी छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। फिर अभी हम आपको करीब हाँ नेक्स्ट वीडियो में, आज तो नहीं हो जाएगा, आपको ढेर सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लिखाऊंगा, फिर उससे संबंधित बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तब धाकर धाकर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। फिर इन सारी चीज का जो आप अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है और ये भी फॉर्मूले सबका यूज उसी में आपको करवा दूंगा, फिर मजा आ जाएगा उसमें। क्वेश्चन अगर आप लोग सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो त्रिकोणमिति के बादशाह भैया बनने लायक हो जाओगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको मजा आएगा भैया। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको निकालना है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, देखो 5 और 3 को एक साथ में लिख लो, 5 और 3, ये आप क्या करो इसको ऐड कर लो डायरेक्ट, 5 और 3 क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक, और प्लस में क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बचा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। आपका देखो फर्स्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 8 प्लस, अब प्लस के बाद में जो इतना लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, तो 8 और 1 ये आपका 9 हो गया। यही आपका परम सत्य आंसर है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कोई इसमें संदेह करने वाली बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और आपके लिए आ रहा है, तैयार हो जाओ भैया। लिखा हुआ है 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 प्लस इसको कर लो आप सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका आपको क्या करना है मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, पहले देखो गर्मी बहुत है भैया, हालत खराब है। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे, 8 में से 3 को आप पहले करो माइनस, तो बचेगा क्या आपका 5 बचेगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। देखो हमने 8 में से 3 को माइनस किया, बचा 5, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया। अब नीचे देखो अपॉन में क्या हो रहा है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4, फिर प्लस अब क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो क्या होने वाला है, अब 5 लिखा हमने प्लस, अब आप ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अब इतने की जगह पे ये 5 और प्लस इतना सब गायब कर दो, कुछ नहीं है, केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे सर, और अपॉन में 4 प्लस, अब यहां पर भी ध्यान दो
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इतने की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इतने की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं सर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखो 5 प्लस 1 ये आपका हो गया 6 अपॉन 4 और 1 5, तो 6 अपॉन 5 इसका आया है आपका परम सत्य आंसर। कितना बढ़िया था भैया, कोई इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग खर्च करो और चुटकियों में आंसर ले लो। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटा के और क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। चलो ले लिया। चलिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुके हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए ध्यान से करेंगे क्या हम लोग, देखो यहाँ पर कर क्या सकते हैं, बस आपको यही सोचना है कि क्या हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं त्रिकोणमिति में, बस यही आपको समझना है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, बस ये सोचना है। कहीं पर कोई काम मान रहा है तो देखो हम साइन 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको अगर लें दिमाग में अपने, तो देखो क्या कर, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री की आपको अपने माइंड में करते रहना है। ठीक है, 1 2 3 स्टेप आपको अपनी माइंड में पहले कर लेना है, फिर करते जाओगे आगे खुद का खुद रास्ता मिलता जाएगा। यही एक खासियत है त्रिकोणमिति की। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान दो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों को अगर हटा दें हम यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा तो ये वाला पहले से ही रहेगा क्वेश्चन में जो था कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से क्या करो, साइन थीटा को ले लो कॉमन, साइन थीटा को हमने ले लिया कॉमन। अब यहां से साइन थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचा 1, प्लस में यहां साइन थीटा था चला गया नानी के घर भैया, तो बचा क्या, केवल कॉस थीटा बचा। ठीक है, तो देखो अब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब क्या करो आप, जो आपका अंश है इसमें आप कॉस थीटा को ले लो कॉमन। तो कॉस थीटा को अगर आप कॉमन लोगे तो यहां से कॉस थीटा चला जाएगा, बचेगा 1 और प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा यहाँ पर 2 बार था। कितने बार, 2 बार है, और एक बार अगर हमने ले लिया बाहर कॉमन का मतलब कि वहां से उतना कम कॉस थीटा हमने लिया, मतलब एक कॉस यहां से चला गया। ठीक, तो बचा क्या यहां पर अभी केवल कॉस थीटा बचा। ठीक, और अपॉन में साइन थीटा, और क्या बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब अगर आप ध्यान दो तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में बर्बाद, कैंसिल हो जाएंगे भैया। ठीक, और ऊपर देखो क्या बचा, आपका बचा हुआ है केवल कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा। ठीक, और आप मुझे ये बताओ कि ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉट के बराबर होता है सर, कॉट थीटा, यही है आपका परम सत्य आंसर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर, और इसी को अगर पलट दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो वो होता है टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासेस से तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, तहलका मचने वाला है यहाँ पे भैया। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर गौर करो आप, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास है तो इसकी जगह हम लिख क्या सकते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। आपका देखो सेकंड नंबर फॉर्मूला जो है
वो 1 के बराबर लिखा हुआ है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। फिर देखो आगे क्या होने वाला है, 1 लिख दिया, प्लस में क्या बचा, सेक क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक क्यूब थीटा। अब देखो ऊपर जो लिखा हुआ है 1 प्लस सेक क्यूब थीटा, वही चीज आपको नीचे दिख रही है। तो जब कभी भी सेम चीज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपको दिखे तो वो 1 के बराबर होता है सर। ये बात सर हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा कैंसिल होके किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और यही है आपका परम सत्य आंसर। ठीक, कितना बड़ा दिख रहा था क्वेश्चन और चुटकियों में हो गया भैया, पलक झपकाते ही। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको और क्वेश्चन कराने वाला हूं। ले लिया, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका अगर हम करें तो देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्लास 9th में ही हम लोग का परिचय हुआ है उससे। फॉर्मूला है क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। ठीक है, तो इसका यूज यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, बस डिफरेंट कहाँ पे है, केवल यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, देखो तो यहां पर आपका ए का काम कर रहा है 1, ठीक, ए मान लो आप 1, और बी का काम कर रहा है साइन। तो देखो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो साइन का स्क्वायर। ठीक, अब देखो बस यहां से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, पहले इतना करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये होगा क्या, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही होता है, 1 का चाहे जितना पावर ले लो 1 ही होता है, माइनस अब बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रोको और साइन स्क्वायर को उधर भेजो तो माइनस हो जाएगा। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये कॉस का लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो तो अब यहाँ पर होगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ जब होगा मल्टीप्लाई तो आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई शक होना नहीं चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, अब ध्यान दो कॉस स्क्वायर थीटा को एज चीज लिखो। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है लास्ट क्लासेस में कि जो आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है ये बराबर होता है टेन थीटा के। ठीक है, अगर क्या करें, अगर टेन स्क्वायर थीटा हो जाए तब क्या करेंगे, तब हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा तो उसके जगह आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? आपका बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, केवल यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ पर बचा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास इस समय कितना बचा हुआ है? क्या क्या बचा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि कॉस पहले है साइन बाद में है। आप इसको अब इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, बात वही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 1 हमने लिख दिया और यही आपका परम सत्य आंसर है भैया। तो कितना बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था, इसको आप लोग एक बार खुद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो हम हो रहे हैं साइड भैया और आप लोग ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को त्रिकोणमिति के ढेर सारे फॉर्मूले आपको मैं करवाऊंगा। फॉर्मूले वो अगर आप लोग सीख लेंगे, वीडियो जरूर देखिएगा, वो वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसके बाद में वो सारे फॉर्मूले करवाने के बाद में आपको मैं एक से एक, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाने वाला हूं। और अब जो आने वाली क्लासेज हैं 3-4 क्लासेज, वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि त्रिकोणमिति की कैलकुलेशन आपको वहां से बहुत ही बढ़िया समझ में आने वाली है। ठीक है, त्रिकोणमिति के केवल फॉर्मूले लिख लो, लर्न कर लो, उससे कुछ नहीं होता। काफी चीज ऐसी होती हैं जो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आती है। केवल फॉर्मूले लर्न करने से त्रिकोणमिति नहीं समझ में आती भैया। उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, कहां पर क्या सिस्टम है, तब अगर वो सारी चीज आप सीखोगे तभी त्रिकोणमिति आपको समझ में बढ़िया से आएगी। ठीक है, तो ज्यादा भैया बकवास नहीं करेंगे, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छा लगा है, तब वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि हमारे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपके पास लिंक उसका पहुंचता रहेगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, आप समझ जाओगे कि मोहित सर का वीडियो आ चुका है। जल्दी से चलो भैया, गेहूं काटा बंद करो, जल्दी चलो भैया, एक वीडियो देख आवा जाए तब कुछ आगे काम हुई। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे एक नए प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।